Morning everyone, welcome to my YouTube channel English by गोविंद पंडित। आज डे 11 यानी डे 11 में हम लोग बात करेंगे वोकैबुलरी। जैसा कि आपको पहले से पता है, वोकैब वॉरियर बैच सीरीज में हम लोग जो कंप्लीटली वोकैब, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जितने भी इम्पोर्टेंट वोकैब होते हैं वो सारे वोकैब को हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। वो उसके हिंदी मीनिंग, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, हर वो वोकैब को अच्छी से डिटेल्ड एक्सप्लेन के साथ हम लोग रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं। और जितने भी वोकैब याद करते हैं उसका हम लोग टेलीग्राम चैनल पे क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं। और आज उसी का 11वां दिन है, तो हम लोग डे 11 में आज जिस जिस वोकैब की बात करेंगे वो चलिए हम लोग देखते हैं ऐसा कौन कौन सा वोकैब है। और आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम, अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, जितने भी एसएससी एग्जाम कंडक्ट कर रही है, वो सारे एग्जाम में वोकैब से बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन देखने को मिला है। आपको ये भी बताना चाहते हैं कि पिछले जो अभी हाल फिलहाल रिसेंटली एग्जाम जो मतलब आई मीन CHSL का जो फाइनल रिजल्ट आया है, उसमें भी अच्छा प्रदर्शन रहा अपने स्टूडेंट्स का इस वोकैब के माध्यम से। सो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वोकैब को अच्छे से देखिए, एक्सप्लेन के साथ, डिटेल्ड एक्सप्लेन के साथ। और रात जो टेलीग्राम इंग्लिश क्विज बाय गोविंद पंडित के टेलीग्राम चैनल पे जो टेस्ट होती है, उस टेस्ट में आप लोग जरूर से जरूर पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आपका वोकैब बहुत अच्छा हो जाए। क्योंकि वोकैब जो है वो एक बार की चीज नहीं है कि एक बार देखने से हमें वो चीज आ जाएगा, वोकैब याद हो जाएगा। जब तक आप बार बार नहीं करते हैं तो फिर वोकैब को बस में करना इट इज इम्पॉसिबल। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए। कहता है सबसे पहला वोकैबुलरी का सबसे पहला वर्ड मीनिंग जो है आज की डे 11 जो डे 11 क्लास जो है उसका पहला वर्ड मीनिंग है आपका लर। कहता है LURE लर। लर मतलब क्या होता है भाई? प्रलोभन देना किसी को। नाउन है, इसका पार्ट्स भी क्या है? नाउन है। ओके, अब जो है इसके पार्ट्स भी जो नाउन आया है यहाँ पे, इसका जो हम लोग ये देखेंगे, हाँ, LURE लर जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नाउन है, इसका मतलब क्या होता है कि प्रलोभन या आकर्षण। एक्सप्लेन हिंदी की बात की गई है, एक्सप्लेन इसका हिंदी क्या हो रहा है कि एक्सप्लेन जो इसका हिंदी हो रहा है वो वह गुण या शक्ति जो किसी चीज या व्यक्ति को क्या करती है, आकर्षित करती हो। जैसे ब्रेक डाउन हो जाएगा क्या, LURE लर आकर्षित करना, आकर्षण उत्पन्न करने वाला। इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं तो हो जाता है द क्वालिटी ऑफ the power that something or someone has that makes it him or her attractive। ये आपका हो रहा है, राइट। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाता है, तो कहने का ये द क्वालिटी मतलब क्वालिटी गुण या फिर पावर या वैसा शक्ति, दैट समथिंग और समवन जो किसी चीज या किसी व्यक्ति या वस्तु को, हैज दैट मेक्स इट हिम और हर अट्रैक्टिव मतलब उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, दैट इज कॉल्ड लर। अब देखिए, यूजेस द लर ऑफ फेम ऑफन ड्राइव्स पीपल टू मेक रिस्की डिसीजंस। कहता है प्रसिद्धि का प्रलोभन अक्सर लोगों को जोखिम भरी निर्णय लेने के लिए क्या कर देती है, प्रेरित करता है। मतलब इस टाइप का आपका वर्ड मीनिंग हो गया लर, राइट। अब बात करते हैं इसका, अब जो है देखिए यहाँ पे, अब कहता है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब आप तो अच्छे से जान रहे होंगे कि इसका अट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित करना। जैसे एक्सप्लेन हिंदी की बात करते हैं, किसी चीज के अच्छे गुणों के कारण किसी को अपनी ओर खींच लेना। तो मतलब लर और अट्रैक्ट एक दूसरे का क्या है, सिनोनिम्स है। अट्रैक्ट मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया, और जबकि लर मेरा यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। तो चलिए, ये आपका अपना आज का वर्ड मीनिंग जो था लर और अट्रैक्ट, ये खत्म हुई। तो कहता है इसका जो अगर एक्सप्लेन की बात करते हैं, किसी चीज के अच्छे गुणों के कारण किसी को अपनी ओर खींचना, ये तो कर ही लिए। अब देखिए इसका ब्रेकडाउन, एट की ओर, और ट्रैक्ट मतलब होता है खींचना। ट्रैक्ट मतलब ट्रैक्टर आप समझते होंगे, TRACT और ट्रैक्टर जो खींचता है किसी चीज को अपनी ओर। तो आप यहां से याद कर सकते इसका ब्रेकडाउन करके कि एट मतलब होता है पर, मतलब की ओर होता है ना, कि पर या की ओर, और ट्रैक्ट मतलब होता है खींचना, किसी को अपनी ओर खींच लेना, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्ट। आप देखिए, टू पुल और ड्रॉ समवन और समथिंग टुवर्ड्स देम बाय द क्वालिटीज दे हैव स्पेशली गुड वंस। कहता है टू पुल और ड्रॉ समवन, किसी को खींचना, खिंचाई करना, समवन और समथिंग टुवर्ड्स देम उनके प्रति, बाय द क्वालिटीज दे हैव वो अपने क्वालिटीज की बदौलत किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेना, जैसे स्पेशली गुड वंस, राइट। अब जैसे दीज फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट बटरफ्लाइज। कहता है ये फूल तितलियों को आकर्षित करने के लिए क्या है, चमकीले रंग के होते हैं।
तो अट्रैक्ट और लर, अट्रैक्ट मेरा नाउन है, अट्रैक्ट सॉरी लर मेरा नाउन है, अट्रैक्ट मेरा क्या है, मेरा वर्ब है, और लर का हिंदी क्या होता है भाई, नाउन, और इसका प्रलोभन करना, और ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो नाउन है, और अट्रैक्ट का हिंदी क्या होता है, आकर्षित करना, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, वर्ब है, राइट। अब देखिए लग्जरियंट, लग्जरियंट मतलब LUXURIANT, इसका अगर मीनिंग की बात करते हैं तो लग्जरियंट एडजेक्टिव है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसका मीनिंग जो हो जा रहा है वो सघन या हरा भरा, मतलब लग्जरियंट है। एक्सप्लेन हिंदी की बात करते हैं तो मोटा, मजबूत और अच्छी तरह से उगना, दैट इज कॉल्ड लग्जरियंट। ब्रेक डाउन, लक्स प्रकाश, और यूरियंट बहुतायात में बढ़ने वाला यानी प्रचुरता, मतलब लग्जरियंट आप ऐसे याद कर सकते हैं, लग्जरियंट, लग्जरियंट मतलब बहुतायात में बढ़ने वाला यानी आराम, सघन या हरा भरा। इंग्लिश मीनिंग ग्रोइंग थिकली, जो एकदम ग्रो कर रहा हो थिकली तरीके से, स्ट्रॉन्गली तरीके से, एंड वेल अच्छे से। यूजेस टॉल लग्जरियंट प्लांट्स ग्रीव अलोंग द रिवर बैंक, कहता है नदी के किनारे लंबे सघन पौधे उग रहे हैं, हो गया लग्जरियंट। अब आइए अबंडेंट, अबंडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में, अबंडेंट। अबंडेंट का हिंदी क्या हो रहा है, एडजेक्टिव इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, और प्रचुर मात्रा में या भरपूर मात्रा में। एक्सप्लेन हिंदी जरूरत से ज्यादा मात्रा में। ब्रेक डाउन, अब मतलब अधिक। यूनडेंट, अनडेंट मतलब होता है भरपूर मात्रा में, जैसा कि आपने यूरियंट प्रचुरता और अनडेंट यहाँ पे हो जा रहा है क्या, भरपूर मात्रा में। तो लग्जरियंट और अबंडेंट ये दोनों एक दूसरे का क्या है भाई, सिनोनिम्स है। प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में। मोर देन इनफ, इनफ मतलब काफी, हम समझ ही रहे हैं। यूजेस देयर वाज एन अबंडेंट सप्लाई, देयर वाज एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ फूड एट द मार्केट, बाजार में भोजन की प्रचुर आपूर्ति थी। तो ये आपका याद हो गया। इनिलर मतलब प्रलोभन, अट्रैक्ट मतलब किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, लग्जरियंट मतलब सघन या हरा भरा या बहुतायात मात्रा में, अबंडेंट मतलब होता है बहुतायाती मात्रा में, यानी आप कह सकते हैं कि प्रचुर मात्रा में। जिस प्रकार यहाँ पे लग्जरियंट का मतलब टॉल लग्जरियंट प्लांट्स एंड ग्रीव अलोंग द रिवर बैंक, ग्रोइंग थिकली स्ट्रॉन्गली एंड वेल मेंटेन्ड, हो गया आपका ये दोनों। लस, LUSS, लस मतलब क्या होता है भाई, हरा भरा, एकदम पूरा लस जो समृद्ध है, जैसे हरे भरे स्वस्थ पौधों, घास और पेड़ों वाला लस, दैट इज कॉल्ड लस, समृद्ध और हरा भरा। इंग्लिश मीनिंग ए लस एरिया हैज अ लॉट ऑफ ग्रीन हेल्दी प्लांट्स, ग्रास एंड ट्रीज। द, अब देखिए यहाँ पे, द लस ग्रीन वैलीज वर अ साइट टू बिहोल्ड, कहता है हरी भरी घाटियां देखने में अद्भुत थी। बिहोल्ड मतलब होता है मंत्रमुग्ध करना, किसी को अट्रैक्ट करने के ही सेंस में ये बिहोल्ड का प्रयोग हम लोग करते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाना, राइट। तो लस यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, लस यहाँ पे आपका हो रहा है हरा भरा या फिर समृद्ध, ओके। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड फ्लोरिशिंग, फ्लोरिशिंग का मतलब होता है यहाँ पे क्या, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव है। फ्लोरिशिंग का, फ्लोरिशिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है भाई, एडजेक्टिव है। हिंदी मीनिंग की बात करते हैं प्रगतिशील या फलता फूलता, मतलब आई मीन उस टाइप का, समृद्ध टाइप का, और यही इसका सिनोनिम्स हो रहा हो, जैसे लग्जरियंट, अबंडेंट और लस, फ्लोरिशिंग दोनों एक दूसरे का क्या है, सिनोनिम्स है। कहने का ये मतलब कि लग्जरियंट, अबंडेंट, लस और फ्लोरिशिंग ये चारों जो है एक दूसरे का क्या है, सिनोनिम्स है, राइट। अब देखिए प्रगतिशील या फलता फूलता, जो सफलतापूर्वक बढ़िया विकसित रहा हो, फ्लोरिश फलना फूलना। ग्रोइंग और डेवलपिंग सक्सेसफुली, जैसे देयर इज अ फ्लोरिशिंग ट्रेड इन दीज हैंडमेड प्रोडक्ट्स, इन हस्त निर्मित उत्पादों में फलता फूलता व्यापार अभी ट्रेंडिंग में चल रही है। अगला ये लस मतलब हम लोग क्या पढ़े, फलना फूलना, समृद्धि हो जाना। फ्लोरिशिंग मतलब क्या पढ़े, ग्रोइंग होना, धीरे धीरे कोई भी चीज, डेवलपिंग होना, मतलब आई मीन उस टाइप का हरा भरा समृद्ध होना, फलना फूलना, दैट इज कॉल्ड। अगला देखिए मैसिव, मैसिव मतलब क्या होता है, बहुत भरा, विशाल, बहुत भारी मात्रा में, आकार या मात्रा में बहुत ज्यादा संख्या में, मास मतलब द्रव्यमान, और इव मतलब होता है बहुत बड़े आकार का, जिसे आप कह सकते हैं वेरी लार्ज इन साइज, अमाउंट और नंबर, बहुत ज्यादा मात्रा में नंबर और साइज का होना, दैट इज कॉल्ड मैसिव। जैसे द ओन मैसिव हाउस इन द कंट्री साइड, उनके पास ग्रामीण इलाकों में एक विशाल घर है, ये आपका हो गया मैसिव। अगला देखिए ह्यूज, ह्यूज मतलब क्या होता है, अत्यधिक बड़ा या आकार या मात्रा में बहुत अधिक बड़ा। ब्रेकडाउन, ह्यूज मतलब बड़ा, अत्यधिक विशाल। इंग्लिश मीनिंग एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज और अमाउंट, वे शहर के पास एक विशाल हवेली में रहते थे। ह्यूज और मैसिव। अगला ये मिमिक मतलब क्या होता है भाई, मिमिक मतलब होता है नकल करना, किसी की आवाज और हरकतों को आसानी के लिए नकल करना, दैट इज कॉल्ड मिमिक।
टू कॉपी द वे इन विच पर्सन यूजुअली स्पीक्स एंड मूव्स यूजुअली इन ऑर्डर टू मेक पीपल लाफ। कहता है टू कॉपी मतलब कॉपी करना, द वे इन विच इस तरह से कॉपी करना, इस तरह इस व्यक्ति की कॉपी कर लेना, यूजुअली स्पीक्स जो प्राय वो आदमी बोलता हो, यूजुअली इन ऑर्डर टू मेक पीपल लाफ काफी, और ये ऐसा काम हंसाने के लिए किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मिमिक। जैसे सी मिमिक्ड हर टीचर्स वॉइस परफेक्टली, उसने अपनी शिक्षक की आवाज की बिल्कुल नकल की, तो मिमिक हो गया। कॉपी मतलब भी आप कह सकते हैं अनुकरण करना, नकल करना। एक्सप्लेंड हिंदी की बात करते हैं किसी चीज को मूल के समान बनने का इरादा, दैट इज कॉल्ड कॉपी। टू इंटेंशनली मेक और डू समथिंग द सेम एज एन ओरिजिनल पीस ऑफ वर्क। जैसे द कॉपीड द डिजाइन फ्रॉम अ फेमस ब्रांड, इन्होंने डिजाइन को एक प्रसिद्ध ब्रांड से निकाल कर कॉपी किया। तो आप कह सकते हैं यहाँ से, चलिए एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। लर मतलब ललचाना, प्रलोभन देना, अट्रैक्ट मतलब किसी को आकर्षित करना, लग्जरियस मतलब फलना फूलना, ग्रोइंग होना थिकली तरीके से, स्ट्रॉन्गली तरीके से, और अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में, राइट। ओके अब देखिए यहाँ पे लस मतलब होता है, यहाँ पे सॉरी लग्जरियस मतलब बहुत मात्रा में, भरी बहुत ज्यादा मात्रा में, और अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स हो गया। लस फलना फूलना, हरा भरा होना, समृद्ध होना। A lush area has a lot of green healthy plants, grass and trees. फ्लोरिशिंग मतलब भी फलना फूलना, प्रगतिशील करना। मैसिव मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज मतलब क्या होता है अत्यधिक बड़ा, मिमिक मतलब होता है मतलब किसी का नकल करना, और कॉपी का मतलब क्या होता है किसी का अनुकरण करना हूबहू एकदम बिल्कुल उसी अंदाज में, राइट। अगला ये इमिटेटर, इमिटेटर मतलब होता है अनुकरण करने वाला, नकलची, दैट इज कॉल्ड, इसी का क्या हो गया भाई, मिमिक, कॉपी या इमिटेटर एक दूसरे का क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। वह व्यक्ति जो किसी कहता है कि यहाँ पे वह व्यक्ति जो किसी चीज या व्यक्ति की नकल करता हो, दैट इज कॉल्ड इमिटेटर। ब्रेक डाउन की बात करते हैं, इमिटेट नकल करना, और करता नकल करने वाला। इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं, ए पर्सन हु कॉपीज समवन और समथिंग दे थिंक इज गुड। कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो कॉपी करता हो समवन और समथिंग दे थिंक इज गुड, जैसा वो लोग सोचता हो। इमिटेटर अनुकरण करने वाला या नकलची टाइप का। जैसे द डिफरेंस बिटवीन द ऑथर एंड हर इमिटेटर इज द ओरिजिनलिटी ऑफ हर आइडियाज। कहता द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन द ऑथर एंड हर इमिटेटर्स, उसके नकलची के बीच और ऑथर के बीच, इज द ओरिजिनलिटी ऑफ हर आइडियाज, लेखिका और उसकी नकल करने वालों के बीच का अंतर उसके विचारों को क्या करता है, मौलिकता को दिखाता है। तो ये आपका इमिटेटर हो गया। ऑब्लिगेटरी मतलब होता है कि जो अनुसरण करने वाला, बाध्यकारी। ऑब्लिगेटरी जो होता है ना अनिवार्य, ऑब्लिगेशन दायित्व जो होता है, जैसे जो नियम या कानून के कारण करना आवश्यक हो। जैसे ऑब्लिग आदेश, एट्री मतलब क्या होता है विशेषण, जैसे जो करने के लिए बाध्य हो। जैसे इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं, समथिंग यू मस्ट डू बिकॉज ऑफ अ रूल और लॉ। जैसे अटेंडिंग द मीटिंग इज ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल मेंबर्स, सभी सदस्यों के लिए बैठक में उपस्थित होना क्या है, अनिवार्य है। तो ऑब्लिगेटरी आपका हो गया फाइनली। अगला देखिए, मैंडेटरी मतलब भी होता है क्या, बाध्यकारी करना, अनिवार्य, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज्यादा क्या अर्जेंट हो, दैट इज कॉल्ड मैंडेटरी। एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन हिंदी की गई है, ऐसा जो नियम या कानून द्वारा करना क्या हो, आवश्यक हो, मैंडेटरी कहलाता है एडजेक्टिव पार्ट्स स्पीच का। अब देखिए ब्रेकडाउन, मैंडेट मतलब आदेश देना, और ये मतलब विशेषण जो करने अनिवार्य हो। इंग्लिश मीनिंग समथिंग दैट मस्ट बी डन और इज डिमांडेड बाय लॉ। कहता है समथिंग दैट मस्ट बी डन, ऐसा चीज जो निश्चित रूप से किया जाए, और इज डिमांडेड बाय लॉ, या कानून के द्वारा डिमांड किया गया हो, मैंडेटरी। जैसे वियरिंग ए हेलमेट इज मैंडेटरी फॉर बाइक राइडर्स। कहता है बाइक सवारों के लिए क्या करना है, हेलमेट पहनना अनिवार्य है। कंपलसरी की बात करते हैं, कंपलसरी मतलब भी वही अनिवार्य, बहुत ज्यादा अर्जेंट, नेसेसरी, नीड, जिसे किसी नियम या कानून के कारण करना हो। जिसे कंपल्स दबाव, और ये मतलब विशेषण जिसे करने की बाध्यता हो। अब देखिए इंग्लिश मीनिंग, समथिंग यू मस्ट डू बिकॉज ऑफ अ रूल और लॉ। कहता समथिंग यू मस्ट डू, ऐसा चीज जो तुम्हें अवश्य करना हो, बिकॉज ऑफ के कारण से, ए रूल और लॉ मतलब नियम या कानून के कारण वो चीज आपको करने के लिए बाध्य होना पड़े, दैट इज कॉल्ड कंपलसरी या मैंडेटरी। फिजिकल एजुकेशन वाज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन स्कूल। कहता है स्कूल में शारीरिक शिक्षा एक अनिवार्य विषय था। अगला ये, तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया सारा जो भी वर्ड मीनिंग था। अब यहाँ से बात करते हैं हम लोग फ्रेजल वर्ब की। फ्रेजल वर्ब जितने यहाँ से बनेंगे वो सारे फ्रेजल वर्ब को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब को। कहता है यहाँ पे कि कॉल अराउंड, कॉल अराउंड मतलब क्या होता है भाई, कॉल अराउंड मतलब कॉल मतलब पुकारना, अराउंड मतलब इधर उधर, जिसे कि इधर उधर फोन करना। अब मन नहीं लगता, कभी कभी होता ना कि मन नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं कॉल लगाने के लिए इधर उधर फोन करते रहते हैं, बात करने के लिए, मन को बहलाने के लिए। जैसे किसी विशेष जानकारी या सहायता के लिए कई जगहों पे फोन करना होता है। कॉल फोन करना, अराउंड मतलब चारों ओर। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू कॉन्टैक्ट मल्टीपल
पीपुल और प्लेस बाय फोन। कहता है कि कांटेक्ट करना मल्टीपल पीपल से, कई लोगों से, प्लेसेस बाय फोन, फोन के माध्यम से। जैसे आई कॉल्ड अराउंड टू फाइंड द बेस्ट प्राइस फॉर द कार। मैंने कार के लिए सबसे अच्छी कीमत पता करने के लिए कई जगहों पे क्या किया, फोन किया। कॉल अराउंड। अब देखिए कॉल बैक। कॉल बैक मतलब होता है क्या भाई, कॉल बैक का मतलब हो रहा है कि यहाँ पे किसी को कॉल बैक करना, मतलब वापस फोन करना, किसी को बाद में जवाब देने के लिए फोन करना। कॉल मतलब फोन करना और बैक मतलब क्या होता है, वापस। इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं, टू रिटर्न अ फोन कॉल। जैसे आई कॉल यू बैक आफ्टर द मीटिंग, मैं मीटिंग के बाद तुम्हें वापस फोन करूंगा। अगला देखिए कॉल इन। कॉल इन मतलब क्या होता है, बुलाना, किसी को फोन करना, किसी को मदद के लिए बुलाना या फोन करना। कॉल मतलब बुलाना, इन मतलब अंदर। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू समन, समन फॉर पीपल टू कॉन्टैक्ट वाया फोन, मतलब समन जारी करना। और आपको पता होनी चाहिए समन, SUMMON, समन, जो समन जारी होता है कोर्ट के माध्यम से, और इसका पुल्डल क्या होता है, समन्स। समन्स इसका होता है और समन से इसका पुल्डल हो जाता है, राइट। कहता है कि टू समन समवन फॉर हेल्प टू कॉन्टैक्ट वाया फोन, तो दैट इज कॉल्ड कॉल इन, मतलब बुलाना। जैसे द मैनेजर कॉल्ड इन स्पेशलिस्ट टू फिक्स द प्रॉब्लम, प्रबंधक ने समस्या को ठीक करने के लिए एक विशेषज्ञ को क्या किया, बुलाया। कॉल ऑफ मतलब क्या होता है, रद्द करना। कोई मीटिंग वगैरह पे जाना हो और वो चीज कॉल ऑफ हो जाता है। किसी योजना, कार्यक्रम या योजना को समाप्त करना। ऐसे भी होता है ना कि जब कहीं किसी को बुलाते हैं और वहां पे देखा नहीं रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फोन करते हैं, पर पता चलता है फोन करने के बाद कि उसका नंबर ऑफ आ रहा है, कॉल ऑफ जा रहा है। तो कहने का मतलब हम लोग क्या करते हैं, वहां प्लानिंग जाना कैंसिल कर देते हैं। तो रद्द करना, किसी योजना, कार्यक्रम या आयोजन को समाप्त करना। कॉल मतलब बुलाना, ऑफ मतलब बंद करना। अब जो है इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा इसका, टू कैंसिल एन इवेंट और अरेंजमेंट। जैसे द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू बैड वेदर, खराब मौसम के कारण बैठक को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ये भी आपका कंप्लीट। अब देखिए कॉल ऑन मतलब होता है कि मदद लेना, बुलाना किसी को सहायता के लिए। जैसे किसी सहायता मांगना या आधिकारिक रूप से बुलाना। जैसे ब्रेक डाउन, कॉल मतलब पुकारना और बुलाना पर, जैसे होता है ना आधिकारिक बुलाना, भी आधिकारिक तौर तरीके से बुलाना। जैसे टू आस्क समवन फॉर हेल्प, टू विजिट समवन फॉर्मली। जैसे द टीचर कॉल्ड ऑन हर टू आंसर द क्वेश्चन, शिक्षक ने उसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बुलाया। तो ये आपका हो गया फाइनली कॉल ऑन। अब जो हम लोग बात करते हैं वर्ड डिवीजन की, तो वर्ड डिवीजन में जो बात कर रहे हैं वो ये है कि लर, LURE, लर मतलब क्या होता है भाई, अट्रैक्ट करना, लुभाना, प्रलोभन करना किसी को। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना। लग्जरियंट मतलब क्या होता है, भरा भरा पूरा। एबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में। लस मतलब क्या होता है, फलना फूलना। फ्लोरिशिंग मतलब क्या होता है, वही फलना फूलना। और मैसिव मतलब क्या होता है, मैसिव मतलब यहाँ पे हो रहा है बहुत बड़ा। ह्यूज मतलब क्या हो रहा है, बहुत बड़ा। मिमिक मतलब क्या होता है भाई, मतलब किसी का नकल करना, कॉपी करना, वही। इमिटेटर मतलब नकल करना, किसी का कॉपी करना। ऑब्लिगेटरी मतलब क्या होता है, दायित्व। नेसेसरी मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा अर्जेंट। मैंडेटरी मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा अर्जेंट। और कंपलसरी मतलब यू नो वेरी वेल दैट, बाध्य होना कोई भी चीज करने को लेके। कॉल अराउंड मतलब इधर उधर फोन लगाना बात करने के उद्देश्य से। कॉल बैक मतलब किसी को फोन वापस करना। कॉल इन किसी को बुलाना, राइट। कॉल ऑफ वो चीज रद्द कर देना, कहीं ये कोई भी प्लानिंग कैंसिल्ड कर देना। कॉल ऑन किसी को आधिकारिक तौर तरीके से बात करने के लिए किसी को क्या करना, बुलाना। दैट इज कॉल्ड कॉल ऑन। अब बात करते हैं हम लोग आइडियम्स एंड फ्रेजेस की। आइडियम्स एंड फ्रेजेस जो है इसका, गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, अगर एक पल के लिए हम लोग याद करें, गो टू द डॉग्स, जाओ कुत्ते में तुम, कुत्ते में तुम जाओ। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, टू बी रियून्ड या डेटेरियोरेट शॉकिंगली, राइट। डिटेरियोरेट शॉकिंगली मतलब कुत्ते में तू चले जाओ। किसी को कहते हैं ना यार तू बाहर में जाओ, हाँ तू बाहर में जाओ, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गो टू द डॉग्स, यानी टू बी रियून्ड, डेटेरियोरेट शॉकिंगली, जैसे बर्बाद हो जाना। जैसे आफ्टर द कंपनी लॉस्ट फंडिंग एवरीथिंग वेंट टू द डॉग्स। कहता है कंपनी का जो लॉस्ट फंडिंग में चला गया, जिसके कारण उसे बर्बाद हो, जिसके कारण कंपनी जो है एवरीथिंग, उसका हर चीज बर्बाद हो गया। अब देखिए हैंड इन ग्लोव। हैंड इन ग्लोव, अब मान लीजिए यहाँ पे हैंड इन ग्लोव, हाथ जो है वो ग्लोव में है, मतलब दस्ताने में है। तो दस्ताना और आपके हाथ का संबंध इस तरह से बना हुआ रहता है, जैसे मान लो वो घनिष्ठ मित्र हो। तो मतलब हम कह सकते हैं इन क्लोज एसोसिएशन या इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट, राइट। घनिष्ठ संबंध बनाना। जैसे द टू वर हैंड इन ग्लोव इन प्लानिंग द स्कैम। ओके, द टू वर हैंड इन ग्लोव मतलब वो दोनों का संबंध इस तरह से था और उसका प्लानिंग जो होता था एक स्कैम की तरह होती थी। अब देखिए अगला, हरकुलन टास्क। हरकुलन टास्क मतलब क्या होता है, वेरी डिफिकल्ट टास्क, मुश्किल काम, राइट। कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन वन डे वाज अ हरकुलन टास्क। कहता है कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट,
प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना इन वन डे, एक दिन में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना वाज अ हरकुलन टास्क, बहुत बड़ा मुश्किल काम था। इन द लॉन्ग रन क्या हो जाएगा, इवेंचुअली, अल्टीमेटली, आखिरकार, मतलब इन द लॉन्ग रन, लंबे समय के लिए, इवेंचुअली या अल्टीमेटली। जैसे द लॉन्ग रन, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, राइट। तो इन द लॉन्ग रन, इवेंचुअली, अल्टीमेटली। अब किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मतलब पक्षी को मार देना एक पत्थर से, एक तीर से डबल निशाना। हम लोग जो कहते हैं ना कि एक तीर से डबल निशाना, वही उसी का सिनोनिम्स है, मतलब आई मीन एडियम्स एंड फ्रेजेस उसी पे बना हुआ है। क्या कि किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, पक्षी को मारना, दो पक्षी को मारना, विद वन स्टोन, एक पत्थर से। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे टू सर्व टू पर्पसेस प्रोजेस एट वन टाइम टू अचीव टू रिजल्ट्स विद अ सिंगल एफर्ट। कहता है एक तीर से दो शिकार करना। वॉकिंग टू वर्क स्किल्स टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक्सरसाइज एंड सेविंग फ्यूल, राइट। अगला देखिए, कहता है लीव्स यू इन द लर्च। आप देखिए यहाँ पे आपको लर्क में छोड़ दिया, जैसे लीव्स समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन और डिसर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज, बीच मझधार में छोड़ देना, किसी को उसी के हालात में छोड़ देना। जैसे हिज फ्रेंड्स लेफ्ट हिम इन द लर्क व्हेन ही नीडेड देम द मोस्ट, जिस समय उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी अपने दोस्त की, उसी समय उसका दोस्त ने उसे लर्क में छोड़ दिया, बीच मझधार में छोड़ दिया, कहते हैं मतलब इंसान जिसको हम लोग कह सकते हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब कहता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब बिल्ली को क्या करो, बाहर करो बैग से। मतलब रेवेल इज सेक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक, भेद खोलना, मतलब समझ रहे हैं, बिल्ली अगर बैग से बाहर निकलती है तो फिर भेद खुल जा रहा है। रेवेल सेक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक, भेद खोलना। जैसे शी एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी, उसने अचानक रूप से भेद खोला एक सरप्राइज पार्टी का, राइट। लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब हैंड टू माउथ, लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब हाथ से खाते हैं और मुंह में रखते हैं। तो जैसे तैसे गुजर बसर करना, मतलब टू हैव इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा माइजरेबली कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल इज अर्नड। जैसे द फैमिली वाज लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ आफ्टर लॉसिंग देयर जॉब्स, फैमिली जो था और किसी तरह जीवन गुजर बसर कर रहा था आफ्टर लॉसिंग देयर जॉब, अपना जॉब खत्म होने के बाद। तो आप कह सकते हैं। अगला देखिए, मैडन स्पीच, फर्स्ट स्पीच, मैडन स्पीच दैट इज कॉल्ड फर्स्ट स्पीच। तो पहला भाषण, जैसे सी डिलीवर्ड हर मैडन स्पीच विद कॉन्फिडेंस इन पार्लियामेंट, उसने अपना पहला भाषण कॉन्फिडेंस के साथ पार्लियामेंट में दिया। मेक ए बी लाइन फॉर, मेक ए बी लाइन फॉर मतलब होता है कि एकदम एक ही लाइन में ये होना, बी लाइन, एक ही लाइन में ये होना, मतलब गो स्ट्रेट टू, बिल्कुल सीधा जाना। जैसे आफ्टर द कंसर्ट फैंस मेड अ बी लाइन फॉर द सेलिब्रिटी, कहता है आफ्टर द कंसर्ट फैंस मेड अ बी लाइन फॉर द सेलिब्रिटी, दैट इज कॉल्ड मेक अ बी लाइन फॉर, ओके। अगला देखिए, कहता है 101। अब बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, ओके। तो यहाँ पे देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि द लाइन वेयर द लैंड एंड स्काई सीम टू मीट, कहता है एक ऐसा लाइन वेयर द लैंड, जमीन और स्काई सीम, और जमीन और आकाश ऐसा लगता हो कि जैसे दोनों एक साथ क्या हो रहा हो, मिल रहा हो, एक ऐसा लाइन। तो हॉरिजॉन जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हॉरिजॉन, क्षितिज। जैसे द शिप डिसअपियर्ड ओवर द हॉरिजॉन एट सनसेट, सूर्यास्त के बाद जो शिप जो है ना डिसअपियर्ड हो जाता है हॉरिजॉन, इस तरह से। तो देखिए, ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो ना पढ़ सकता हो ना लिख सकता हो, दैट इज कॉल्ड इलिटरेट, मतलब निरक्षर। जैसे मैनी इलिटरेट अडल्ट्स आर लर्निंग टू रीड इन नाइट स्कूल्स, कहता है बहुत सारे इलिटरेट अडल्ट्स जो हैं वो लर्निंग करते हैं टू रीड इन नाइट स्कूल में। अगला, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, वैसा चीज जिसपे बिलीव ना किया जा सके। तो क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, और इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है, अविश्वसनीय। तो यहाँ पे हो जाएगा अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल। जैसे द मैजिशियन परफॉर्म्ड एन इनक्रेडिबल ट्रिक दैट अमेज्ड एवरीवन, मैजिशियन जो था वो परफॉर्म्ड किया एन इनक्रेडिबल ट्रिक, एक अविश्वसनीय ट्रिक दैट अमेज्ड एवरीवन, जो कि सभी आश्चर्य करने लग गया। तो दैट विच कैन नॉट बी बिलीव, दैट इज कॉल्ड इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। अगला देखिए, इनकैपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, कहता है इनकैपेबल ऑफ फीलिंग, मतलब इनकैपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, मतलब थका हुआ महसूस करना, दैट इज कॉल्ड इनडेफिटिजेबल, मतलब ना थकने वाला, मतलब इनकैपेबल, सक्षम ये करे ना करे, इनकैपेबल हो, ना थकने वाला, इंडेफिटिजेबल, राइट। जैसे इंडेफिटिजेबल एनर्जी केप्ट द प्रोजेक्ट मूविंग फॉरवर्ड। अगला देखिए, कहता है दैट कैन बर्न और कैचेज फायर इजिली, मतलब जिसे आसानी से जलाया जा सके, या फिर जिसमें आसानी से आग पकड़ ले, जैसे इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील, जैसे पेट्रोल हो गया। जैसे स्टोर इनफ्लेमेबल मटेरियल्स अवे फ्रॉम हीट सोर्सेज,
स्टोर के जो जितने भी सामान होते हैं, इनफ्लेमेबल ज्वलनशील पदार्थ जितने भी होते हैं, वो सारे को हीट से दूर रखना चाहिए, गर्मी से दूर रखनी चाहिए। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसे आसानी से सेटिस्फाइड नहीं किया जा सके, दैट इज कॉल्ड इनसेटिएबल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लालची। जैसे इन हिज इनसेटिएबल हंगर फॉर नॉलेज लेड हिम टू रीड एवरी बुक, उसको उसकी जो है लालची वाली भूख, नॉलेज की लालची वाली बुक जो है उसको लेड हिम टू रीड एवरी बुक, उसको पढ़ने के लिए हर किताब ये कर दिया। अगला देखिए, द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक ऐसा कंडीशन आ जाना, एक ऐसी स्थिति आ जाना जहां पे आप सोने के लिए लंबे समय से सोने की कोशिश करें बट यू आर अनेबल, राइट। जैसे इंसोमेनिया, अनिद्रा, जिसे कंसल्टेड ए डॉक्टर टू ट्रीट हर इंसोमेनिया, जिसे मतलब जिसको नींद की बीमारी, नींद ना आती हो, वैसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, इंसोमेनिया कहते हैं, राइट। अगला देखिए, वन हु डाइज विदाउट अ विल, एक जो बगैर कोई इच्छा का मर जाता हो, दैट इज कॉल्ड इंटेस्टेट, इंटेस्टेट। जैसे बिन वसीयत मरा हुआ, जैसे द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड अमंग हिज heirs as he died intestate, मतलब बिना वसीयत मरा हुआ, वन हु डाइज विदाउट अ विल, बगैर कोई इच्छा का। मतलब देखिए, ए क्विक पर्सन इंटरेस्टेड इन हिज ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स, कहता है एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा अंतर्मुखी व्यक्ति, एक ऐसा चुप व्यक्ति जो इंटरेस्टेड हो अपनी ही थॉट्स एंड अपनी ही फीलिंग्स में, दैट इज कॉल्ड इंट्रोवर्ट। होता ना अपने आप में सीमित करके रह जाना, किसी से कोई मतलब, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, दैट इज कॉल्ड अंतर्मुख। जैसे ही इज एन इंट्रोवर्ट हु प्रीफर्स स्पेंडिंग टाइम अलोंग रीडिंग बुक्स, वह इंट्रोवर्ट इतना इंट्रोवर्ट है कि अपना टाइम जो स्पेंड करना चाहता हो अकेले में करना चाहता हो, और रीडिंग बुक्स, बुक को रीड करते हुए। 110, ए सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून, कहते हैं एक ऐसा सिनेमा जो आफ्टरनून के बाद दिखाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मैटिनी, अपराह्न का फिल्म। जैसे ए वॉच्ड ए स्पेशल मैटिनी शो ऑन संडे आफ्टरनून। आपका फाइनली 110 आपका ये भी खत्म हुई। अगला बात करते हैं, अब इसका एमसीक्यू बेस्ड ऑन सिनोनिम्स है। लड़का क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, अट्रैक्ट। फ्लोरिशिंग मतलब फलना फूलना हम लोग पढ़े थे, और लग्जरिएंट मतलब भरा पूरा, अट्रैक्ट मतलब किसी को आकर्षित करना, मिमिक मतलब कॉपी करना, तो इसका क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट। आपका फाइनली खत्म। लग्जरिएंट, लग्जरिएंट मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेटरी, मैसिव, अबंडेंट, इमिटेटर। तो लग्जरिएंट मतलब होता है ना, मतलब आई मीन वो लग्जरी टाइप का, भरा पूरा, राइट। तो अबंडेंट इसका हो जाएगा बिल्कुल। ऑब्लिगेटरी मतलब दायित्व, मैसिव मतलब बहुत बड़ा, इमिटेटर मतलब कॉपी करना। मैसिव मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, ह्यूज आप इसका कह सकते हैं। कॉपी मतलब कॉपी करना, नकल करना। लश मतलब आप समझते हैं, भरा पूरा टाइप का होना, फलना फुलना टाइप का। नेसेसरी मतलब बहुत ज्यादा जरूरी। मिमिक मतलब क्या हम लोग पढ़े थे, मिमिक मतलब किसी का कॉपी करना, अट्रैक्ट करना मतलब नकल करना, इन्हीं कॉपी मिमिक हो जाएगा। अट्रैक्ट मतलब जानते हैं आप, किसी को मन मोह लेना, किसी को अपनी ओर आकर्षित करना। फ्लोरिशिंग मतलब फलना फुलना। कंपल्सरी मतलब बाध्यता। ऑब्लिगेटरी मतलब बाध्य, फ्लोरिशिंग नहीं होगा, फ्लोरिशिंग फलना फुलना। लस मतलब हो जाएगा फलना फुलना, इमिटेटर मतलब कॉपी करना, और मैंडेटरी मतलब हो जाएगा बाध्य। तो इसका सिनोनिम सी हो जाएगा। अगला ये एमसीक्यू बेस्ड ऑन आइटम्स, आइटम्स पे हम लोग देखते हैं। कहता है गो टू द डॉग्स, बाहर में जाओ, मतलब आप कह सकते हैं टू बिकम स्ट्रॉन्गर, या टू रेस्क्यू फ्रॉम डेंजर, या टू डेटेरियोरेट और बियॉन्ड, तो ये हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन रेफर्स टू, मतलब क्या हो जाएगा, टू सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, टू सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, या टू हार्म टू पीपल साइमल्टेनियसली, या टू अचीव टू रिजल्ट्स विद वन एफर्ट, यही हो जाएगा सी नंबर। अगला ये, व्हाट डज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब कि रेबेल अ सेक्रेट, मतलब बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, रेबेल अ सेक्रेट एक्सीडेंटली। चौथा, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब हाथ से मुंह में लेना और मुंह से हाथ में लेना, दैट इज कॉल्ड आई मीन किसी तरह जीवन गुजर बसर करना, मतलब आप कह सकते हैं टू हैव जस्ट इनफ टू सर्वाइव, बी नंबर ऑप्शन। ए मैडन स्पीच मतलब होता है ना पहला भाषण, ए स्पीच मेंट टू विन एन आर्ग्यूमेंट या द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय समवन, सी नंबर ऑप्शन, द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय समवन। अगला देखिए, कहता है द लाइन वेयर द लैंड एंड स्काई अपीयर टू मीट इज कॉल्ड, कहता है वो लाइन जहाँ पे एंड लैंड मतलब भूमि और स्काई यानी आकाश ऐसा दिखता हो जैसे कि दोनों एक दूसरे से क्या कर रहा हो, मिल रहा हो, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन। अगला देखिए, कहते हैं पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो ना पढ़ सकता ना लिख सकता, दैट इज कॉल्ड इलिटरेट। अगला देखिए, कहता है इनडेफिटिजिएबल रेफर्स टू समवन, कहता है कि इज इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड, मतलब जो असक्षम हो, महसूस करे कि हम टायर्ड हैं, थके हुए, ना थकने वाला, दैट इज कॉल्ड इनडेफिटिजिएबल। अगला देखिए, एक कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप इज कॉल्ड, एक ऐसा स्थिति आ जाना जो सोने के लिए बाध्य हो जाना, सोने के लिए सक्षम ना होना, असक्षम होना सोने में, उसको हम लोग कहते हैं इंसोमेनिया। हलाइए,
ए सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून इज नॉन, एक ऐसा सिनेमा जो आफ्टरनून के बाद दिखाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मैटिनी, दैट इज कॉल्ड मैटिनी। तो फाइनली आपका वर्ड मीनिंग खत्म हुई। हम लोग इसमें सिनोनिम्स वोकैब के तौर पे देखें और आइडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने वो सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने एज ए टेस्ट के रूप में देखे। और इस वोकैब को और अच्छे से इन्हांस करना चाहते हैं, अपने नॉलेज को और भी बढ़ाना चाहते हैं, तो प्लीज टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया हुआ है वहां पे जाइए, जुड़ जाइए और अच्छे से देखिए। हो सके तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी मतलब इम्प्रूवमेंट हो सके, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि यही आपका गोल्डन टाइम है 2025, और 2025 को इस तरह से यादगार बनाइए ताकि वो आपके जीवन का एक अहम हिस्सा रहे। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए स्मार्ट नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, सी यू, पढ़ते रहिए मन लगा के, और विशेष क्या कहें, आप लोग खुद समझदार हैं। बाय, सी यू।